हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ट्रेडिंग का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट सेटअप ढूंढना नहीं होता। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वेट करना। ज़्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें सेटअप्स और स्टॉक्स नहीं मिलते। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो एवरेज सेटअप्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या फोमो में एंटर कर जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा 5 स्टार सेटअप चेकलिस्ट, जो मुझे एवरेज ट्रेड्स से दूर रखता है और सिर्फ हाई क्वालिटी मूव्स का वेट करना सिखाता है। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 6 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। और पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखते सीखते काफ़ी समय लग जाता है। विथ एक्सपीरियंस ही वो आता है। लेकिन ये जो चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो आपका लर्निंग कर्व काफ़ी शॉर्टन कर सकता है, क्योंकि ये चेकलिस्ट में मेरा एक्सपीरियंस छुपा हुआ है, जहाँ पे मैंने सालों से एनालाइज़ किया है कि 5 स्टार सेटअप कैसे दिखते हैं और क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ट्रेड्स है। जब तक वो सब उसमें नहीं फॉर्म होती है तब तक वो सेटअप को ट्रेड करना अननेसेसरी रिस्क लेने के बराबर है। अगर आप भी ये चेकलिस्ट को अपनाते हैं तो आप भी फोर्सफुली पेशेंट ट्रेडर बन जाओगे। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी ट्रेड वर्दी नहीं होती है। अगर आप हर ब्रेकआउट पे रिएक्ट करते हो, हर थोड़ा छोटा मोटा मूव देख के एंट्री ले लेते हो और बाद में बोलते हो कि ये भी मूव फेल हो गया, तो प्रॉब्लम सेटअप की नहीं है, प्रॉब्लम है पेशेंस की। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्ट वो चेकलिस्ट देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चार्ट्स पे एक्सप्लेन करके सभी चीज़ें समझाता हूँ। तो व्हाट इज़ अ 5 स्टार सेटअप? 5 स्टार सेटअप का मतलब ये नहीं कि ट्रेड आपका गारंटीड विनर होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, रिस्क आपका क्लियरली डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है और आपको ट्रेड फोर्सफुली नहीं लेना पड़ता है। जब सेटअप 5 स्टार होता है तो डिसीजन इमोशनल नहीं, मैकेनिकल हो जाता है। तो जो चेकलिस्ट का पहला एलिमेंट है वो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अगर आप यहाँ देखें, स्टॉक में एक सेटअप में प्रायर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहना चाहिए। इस केस में अगर आप देख सकते हैं तो 160%, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड, मतलब बहुत अच्छा प्रायर ट्रेंड था उसमें। तो एक मोमेंटम है। आप कोई भी चीज़ अगर मोमेंटम में कैच करते हो तो चांसेस है कि आपको आगे भी अच्छा मोमेंटम मिल जाए। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मीडियोकर सेटअप में अगर आप ऐसे सेटअप में जाते हो यहाँ पे स्टॉक में कुछ ट्रेंड ही नहीं था, एक दिन का प्राइस मूवमेंट था एंड देन आपने जंप कर लिया, ऐसा नहीं, प्रायर ट्रेंड रहना ज़रूरी है। तो जब तक ये फॉर्म नहीं होता कोई स्टॉक में तो आप उसमें रैंडमली जंप नहीं कर सकते। जो दूसरा पार्ट है चेकलिस्ट का वो है उसका लीनियर कंसोलिडेशन, मतलब साइडवेज स्मूथ कंसोलिडेशन होना स्टॉक में। अगर आप देखें इस स्टॉक में ये कंसोलिडेशन इज़ वेरी स्मूथ। क्यों स्मूथ है? क्योंकि अगर आप यहाँ एनालाइज करें तो स्टॉक पहले ऊपर से जब नीचे आया है तो 15% नीचे आया है। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से यहाँ 60% नीचे आ गया, देन दोबारा फिर यहाँ से वो ऊपर गया, फिर और 40% नीचे आ गया, फिर और ऊपर गया। ऐसा मूवमेंट नहीं है। आपको दिखता ही होगा कि किस तरह से ये बहुत ही लीनियर कंसोलिडेशन नहीं है, बल्कि लीनियर कंसोलिडेशन ऐसा है कि जहाँ पे स्टॉक ने ये एक 15% का डाउन मूव दिया, देन स्टॉक ने थोड़ा रिकवरी दिखाया वही पॉइंट से, एंड देन स्टॉक ने दोबारा जब डाउन मूव दिया तो वो 15% से कम है। तो इसे बोलते हैं लीनियर, कि ग्रेजुअली वो हायर लोज बना रहा है और उसका सेलिंग धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसे लीनियर कंसोलिडेशन कहते हैं। तो आपको कंसोलिडेशन के साथ में जो एक और एलिमेंट देखना है वो है आपको वॉल्यूम्स। तो जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो वॉल्यूम्स भी ड्राई अप होने ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए आप वॉल्यूम एक्टिविटी कितनी ड्राई अप हो गई है। छोटे छोटे बार्स आप देख सकते हैं। जो रेड बार्स है वो अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग है, ग्रीन आर अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग, एंड ग्रे बार्स आर इनसिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स, एंड ब्लू बार्स आर पॉकेट पिवट्स, मतलब इंस्टीट्यूशन उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ चेक करके समझ सकते हैं। तो वॉल्यूम का ड्राई अप हो जाना ड्यूरिंग दिस साइडवेज पीरियड इज़ अ वेरी गुड साइन।
तो जब ब्रेकआउट हो रहा है उसके पहले वॉल्यूम एक्टिविटी आप देखिए कितनी ड्राई अप हो गई है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इस फॉर्मेशन के लिए पेशेंटली वेट करना ज़रूरी है, ये ओवरनाइट नहीं होता। जैसे अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पे जो ये बेसिंग फॉर्मेशन हुआ है, जो रेस्टिंग पीरियड है, इट इज़ नियरली 2 मंथ्स। तो 2 महीने का समय लगा एक सेटअप फॉर्म होने में, तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अप ट्रेंड तो एनालाइज किया, तो अब भी हमें ये समझना है कि जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो उसमें वॉल्यूम्स थे कि नहीं, क्योंकि अगर मिलियंस में वॉल्यूम है, बड़े वॉल्यूम्स है, मतलब इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस रखते हैं, स्मार्ट मनी इसमें है, तो चांसेस आर कि रेस्टिंग के बाद ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेटर और रिटेल प्लेयर का खेल नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये ह्यूज वॉल्यूम एक्टिविटी है। जब ये प्राइस मूव हुआ था आप देखें 2.2 मिलियन, 1.7, 1.5, 1.75, तो अच्छे मिलियंस के वॉल्यूम में स्टॉक ने ट्रेंड अपना स्टार्ट किया था। तो वॉल्यूम की प्रेजेंस, बड़े वॉल्यूम की प्रेजेंस ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द अप मूव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेटअप का सिर्फ इंडिविजुअल आइसोलेशन में रोल नहीं है, आपको ये भी देखना है कि बैकग्राउंड में क्या कैटलिस्ट है, क्या वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर का पार्ट है, क्या वो स्ट्रॉन्ग थीम को बिलोंग करता है। जैसे इस केस में हम जिस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, तो इस टाइम पे केमिकल स्पेस में अच्छा मूवमेंट था, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, तो तब जाके इस स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिया, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, उसके पीछे एक कैटलिस्ट था, मतलब एक कुछ फोर्स था, कुछ रीज़न था ऊपर जाने के लिए। तो आपका ये एनालिसिस मैं चार्ट्स मेज पे जाके, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें मैं यहाँ जाके मार्केट एनालिटिक्स में, सेक्टर एनालिटिक्स में जाके चेक करता हूँ। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट में ऑटो, मेटल माइनिंग और ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी मैं इसी में से स्टॉक ढूंढूंगा। तो आप ये पेड है प्लान, मैं आई एम नॉट रिकमेंडिंग, क्योंकि मेरा इनसे कोई एसोसिएशन भी नहीं है, सिर्फ मैं इसे यूज़ करके यूज़फुल समझता हूँ, तो मैं आपसे बता रहा हूँ। आप आपकी चॉइस का कोई भी प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें से सेक्टर एनालाइज करके उसी में से स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कैटलिस्ट कुछ रहना चाहिए, बिकॉज विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि कैटलिस्ट है मतलब स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन उसमें इंटरेस्टेड है, हम उसी में स्टॉक में एंटर करने की इंटरेस्ट रखेंगे, क्योंकि हम मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने में बिलीफ रखते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो है टाइटनेस फॉर्म होना। जब स्टॉक सेटअप ब्रेकआउट के टाइम आता है तो आपको टाइट रेंज मिलती है। सो टाइटनेस का मतलब ये नहीं कि टाइट रेंज हुई तो स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। ये आपको कहाँ हेल्प करता है मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको एंट्री लेनी है, सपोज़ आपको इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, तो अगर आप अभी उसे रैंडमली विदाउट बेस फॉर्मेशन, टाइट रेंज फॉर्मेशन के पहले अटेम्प्ट करते हैं, सपोज़ अगर आप उसे यहाँ कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तो बेस फॉर्म ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं कि इनफ रेस्ट हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, तो आपको टाइट रेंज नहीं रहती। अगर आप सपोज़ यहाँ एंटर करते हैं, तो अगर आपका स्टॉप लॉस नॉर्मली हम बेस लो या डे लो के नीचे लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको 8% का मिलेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस 18% का मिलेगा अगर आप बेस लो पे जाते हैं, जो लॉजिकल स्टॉप भी रहता है। लेकिन अगर आप उसे राइट पॉइंट पे बाई करते हैं, अगर आप यहाँ पे डे लो पे लगाते हैं, तो ये 8% हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया स्टॉप लॉस। और वही आप उसे अगर यहाँ एंटर करते हैं और उसे आप सिंपल इस डे पे, प्रीवियस डे के क्लोज पे लगाते हैं, तो 4% में मिलता है, और इस एरिया के नीचे लगाते हैं तो आपको यहाँ देख सकते हैं आपको 7-8%, 9% पे सिंगल डिजिट में मिल जाता है। तो आपकी पोजीशन साइज़ इनिशियली कम होगी, आप ग्रेजुअली उसे और ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ ब्रेकआउट होने के बाद जब स्टॉप लॉस लगाते हैं इस लेवल्स पे, अगर आप लेने की अटेम्प्ट करेंगे कि जब कंफर्म ब्रेकआउट हो गया है, तो चांसेस है कि आपको फिर बहुत टाइटर स्टॉप से काम करना पड़ेगा, फोर्सफुल फिक्स स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे, जो डेली प्राइस मूवमेंट में हो सकता है आपका ड्यूरिंग द डे ही स्टॉप हिट हो जाए, तो आपको लॉजिकल स्टॉप नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल बेस लो के नीचे, जैसे इस केस में कहा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा 7-8% हो गया, बट स्टिल वो मैनेजेबल है सिंगल डिजिट का। इन माई केस मैंने फिक्स 4% से लिया रहता, या मैंने छोटा साइज़ लिया रहता जहाँ 7-8% का स्टॉप मिल रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको 5-6% की रेंज में भी स्टॉप मिल जाता है। तो यहाँ भी पेशेंस प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप टाइट रेंज या आपको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता और उसके पहले आप जंप करने की कोशिश करते हैं,
तो इट डजेंट मेक सेंस। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ टाइट रेंज फॉर्म होने के बाद ही एंटर करना है। और लास्ट में आपको मैं यही कहूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट लास्ट स्टेप है हमारा वो है कि आपको नो मीडियोकर ट्रेड्स इन बिटवीन। मतलब जब तक सेटअप फॉर्म हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप बीच में इम्पेशेंट होके रैंडमली कहीं भी एंट्री ले ले, या आप इम्पेशेंट हो रहे कि कुछ नहीं मिल रहा है चलो कुछ ट्रेड करना है। देयर विल बी फेजेस जहाँ पे लंबे लंबे समय तक ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, स्टॉक्स वर्क नहीं करते हैं। तो पेशेंस दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप राइट टाइम पे बाई करते हैं तो आप यहाँ देखिए ये पोटेंशियल रहता है एक स्टॉक में। जैसे इस केस में स्टॉक ने इतना बड़ा मूव दिया है तो चांसेस है कि आपको भी ऐसे सिग्निफिकेंट मूव भले लंबे रेस्टिंग पीरियड के बाद मिले, लेकिन वो दैट वन गुड ट्रेड विल मेक अप फॉर योर लॉस्ट मंथ्स या जो भी पीरियड आपने वेट किया था। लेकिन अगर आप अननेसेसरीली ऐसा बीच में ऐसे कोई भी चॉपी पीरियड में, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें सेम स्टॉक प्रायर अप ट्रेंड लेकिन बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है और आप यहाँ पे जंप कर रहे हैं ट्रेड करने को, तो चांसेस है कि आप स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉप हिट कर देगा एंड यू विल ओनली कीप लूजिंग मनी। तो 5 स्टार सेटअप को ट्रेड करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ड्यूरिंग बेस फॉर्मेशन स्टॉक का पूरा सेटअप बनने तक बीच बीच में मीडियोकर ट्रेड्स लेके अननेसरी ओवर ट्रेड करके आपका कैपिटल वेस्ट नहीं करना है। मैं सेटअप चेस नहीं करता, मैं वेट करता हूँ। और जब सारे स्टार्स अलाइन हो जाते हैं एंट्री इजी होती है, स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है और डिसीजन पहले से बना रहता है। नो कन्फ्यूजन एंड नो इमोशनल ट्रेडिंग। अगर आप अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव करना चाहते हो और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप tradewithhaseeb.com पे जाके मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम ये सब चीज़ें मिलके सीखते हैं। ये कम्युनिटी यूट्यूब पे भी है तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आपकी ट्रेडिंग के लिए सीरियस है और डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो कोर्स है पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडर, जो इन डिटेल सभी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। पार्ट टाइम इसलिए कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आप ये सीख के ट्रेड कर सकते हो। सो बहुत ही डेप्थ में इसे एक्सप्लेन किया है। सो डू चेक इट आउट ऑन tradewithhaseeb.com। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी कमेंट्स है तो आप कमेंट्स में आपकी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।